नमस्कार दोस्तों। और आपका स्वागत है एक रिजल्टों के नए वीडियो में। तो आइए हम लोग देखिए इस वीडियो में देखते हैं एसएससी स्टेनो 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, उसके रिगार्डिंग देखिए हम लोग बात करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कट ऑफ और साथ ही साथ इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम इसमें एक देखिए सटीक एनालिसिस हम लोग देखिए करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में जो आंसर की आने के पहले का जो सीन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो एसएससी स्टेनोग्राफर का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो आंसर की आने के पहले जो है बहुत सारे स्टूडेंट द्वारा मतलब जो अलग अलग शिफ्टों में बहुत हाई कट ऑफ जो है वो लोग बता रहे थे कि मैंने जो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल रूप से आप यहाँ पे अगर देखना चाहेंगे तो 170 जो है शिफ्ट 1 में 12 अक्टूबर को देखिए दिखाया जा रहा है। और वहीं सबसे कम अगर देखेंगे तो 13 अक्टूबर का जो शिफ्ट 3 है, शिफ्ट 3 है, उसमें देखेंगे तो मिनिमम यानी बोल सकते हैं 154, यानी वो जो आपका हार्ड शिफ्ट में कंसिडर किया जा रहा है। वहीं शिफ्ट 1 जो है 12 अक्टूबर का आपका ईजी शिफ्ट में कंसीडर किया जा रहा है। तो ये जो है आपका कट ऑफ जो है आंसर की आने के पहले का देखिए सीन ऐसा है, जिसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट आप देख सकते हैं 170 के करीब है, और वहीं जो है मिनिमम अटेम्प्ट देख सकते हैं, एवरेज अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं 154 है। ठीक है, लेकिन सीन देखिए क्या है, अगर हम लोग सब्जेक्ट वाइज अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से देखिए क्या रहता है। तो इसमें आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे इंग्लिश के, अगर हम लोग एवरेज अटेम्प्ट की बात करेंगे तो देखिए इंग्लिश में अगर देखा जाए तो पेपर जो आपका बोल सकते हैं इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, बिल्कुल हार्ड भी नहीं है, मॉडरेट लेवल में रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट में। जिसमें आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में 85 स्कोर है। ठीक है, वहीं शिफ्ट 2 में देखेंगे तो 85 के करीब है, और शिफ्ट 3 में देखेंगे तो 88 के करीब है। ठीक है, और वहीं आप 13 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में देखेंगे तो 86 है, वहीं सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो 88 है, और थर्ड शिफ्ट में देखेंगे तो ये 83 है। तो यानी इंग्लिश के अगर लिहाज से देखेंगे तो इसमें भी आपका 13 अक्टूबर का जो थर्ड शिफ्ट है थोड़ा हार्ड कंसीडर आपका किया जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर देखिए जनरल स्टडी की अगर बात करेंगे तो देखिए आप जानते होंगे एसएससी में जो एग्ज़ाम होता है जनरल स्टडी यानी जो जनरल नॉलेज का है या जनरल साइंस है, उसमें जो क्वेश्चन जो है इस ढंग से पूछे जाते हैं, यानी मॉडरेट टू हार्ड में आपका रखा जाता है हर बार लगभग। इस बार भी आपका स्टेनो का भी जो पेपर रहा जनरल स्टडी का, वो आपका मॉडरेट टू हार्ड में रहा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो सबके बस की बात नहीं थी, इसीलिए इसमें अटेम्प्ट आप देखेंगे तो कम आपको देखने को मिला है। तो 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में देखेंगे तो 26 के करीब है, वहीं शिफ्ट 2 में देखेंगे तो 25 है, और शिफ्ट 3 में देखेंगे तो 29 के करीब इसमें देखने को मिलता है। वहीं 13 अक्टूबर को देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में तो 25 है। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में देखेंगे तो 28 है, और थर्ड शिफ्ट में देखेंगे तो 27 के करीब इसमें देखने मिला। तो आप समझ सकते हैं कि 50 में ये आपका ज़्यादा मतलब नंबर तो नहीं, अच्छा खासा नंबर तो नहीं, लेकिन फिर भी इसके करीब आप एवरेज अटेम्प्ट देखने को मिल रहा है। वहीं आप रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग आपका बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल में था, और रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों पेपर ऐसे बनाए गए थे जिससे ये इजी टू मॉडरेट में था, जिससे अधिकांश बच्चे जो है इसी दोनों सेक्शन में ही स्कोर कर पाए। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो 12 अक्टूबर के शिफ्ट 1 में जो है एवरेज अटेम्प्ट रीजनिंग का देखेंगे तो 43 है, वहीं शिफ्ट 2 में देखेंगे तो 41 के करीब है, शिफ्ट 3 में देखेंगे तो 40 के करीब है। ठीक है, और वहीं 13 अक्टूबर के देखेंगे शिफ्ट 1 में तो 46 है, शिफ्ट 2 में देखेंगे तो आपका 43 है, और वहीं शिफ्ट 3 में देखेंगे तो 39 यानी 39 है। ठीक है, यानी 39 है। तो आप देख सकते हैं रीजनिंग में जो एवरेज अटेम्प्ट आपका कितना रहा। ठीक है, शिफ्ट वाइज। वहीं अगर हम लोग देखिए कुछ प्रीवियस ईयर डाटा को अगर देख लेते हैं, जो एसएससी जो है कितने नंबर पे प्रीवियस में उठाया है और कितने कैंडिडेट जो है बुलाती है, तो आप अगर देखेंगे तो ये 2020 का आपके पास जो ये डाटा है, और उसमें देखेंगे 2020 में, तो 2020 में ग्रेड सी के लिए जो वैकेंसीज थी 85 थी, और वहीं ग्रेड डी के लिए 757 था। तो अब ग्रेड सी में आप देख सकते हैं जो मात्र 85 वैकेंसीज था, 85 के मुकाबले यहाँ पे देखिए कितने बच्चों को बुलाया गया, 3608 के करीब देखिए कैंडिडेट बुलाए गए थे। कब? 2020 में। वहीं इसमें देखिए कट ऑफ देखेंगे तो यूआर का कट ऑफ देखिए 146 गया था, और ओबीसी का देखिए तो 142, और ईडब्ल्यूएस का 138 के करीब आपका देखने को मिलता है ग्रेड सी में, क्योंकि इसमें ग्रेड सी में ज़्यादा कट ऑफ आपका जाता है। वहीं ग्रेड डी में देखेंगे 2020 के। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो यूआर का देखिए 131 गया है, वहीं ओबीसी का देखेंगे तो 126 गया है, और ईडब्ल्यूएस का बहुत ही चौंकाने वाला था, यानी 83 मात्र गया था आपका ग्रेड डी में। तो चूँकि आप जानते होंगे स्किल टेस्ट के लिए बहुत सारे छात्रों का कम से कम 15 से 20 गुना के बीच में इस बार भी चांसेज है कि कैंडिडेट बुलाए जाएँ। ठीक है, और उम्मीद है कि एसएससी ऐसा ही करेगा, आपको इतना कैंडिडेट तो ज़रूर बुलाएगा। वहीं सिनेरियो अगर 2022 में आप देखेंगे तो 2022 में जब ग्रेड सी की वैकेंसी 389 थी,
तो उसके मुकाबले देखिए आपका 13,100 के करीब आपका कैंडिडेट बुलाए गए थे। और उस समय जब इतना वैकेंसी था तब कट ऑफ देख सकते हैं यूआर का 130 गया था ग्रेड सी में, ठीक है। और वहीं आप देखेंगे ओबीसी का 129, ईडब्ल्यूएस का 130 गया था, ठीक है। यानी यूआर और ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी आपका दोनों का सेम गया था। वहीं आप देखिए ग्रेड डी की अगर बात कीजिएगा वहीं 2022 में, ठीक है, जब वैकेंसीज आपका 3,571 था तब यहाँ पे देखिए 47,000 कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। और इसमें भी कट ऑफ देखेंगे तो यूआर का मात्र 108 गया था, ठीक है। एससी कैटेगरी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे तो 96 गया था और ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 90 के करीब गया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्किल टेस्ट के लिए बहुत सारे छात्रों को देखिए मौका दिया जाएगा। और जितना इसमें देखिए मैं बताता हूँ, अगर उसके करीब आपका नंबर है तो बिल्कुल आपको स्किल टेस्ट अभी से ही जो रिक्वायर्ड आपका जो स्किल है उसको आपको तैयारी करके रहना चाहिए। और इस बार का जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज आपका 1207 के करीब वैकेंसी है, जिसमें ग्रेड सी के लिए जो वैकेंसी है 93 और ग्रेड डी के लिए जो वैकेंसी 1114 के करीब है। जो आप अगर कंपेयर करेंगे तो ये 2020 के मुकाबले आपका वैकेंसी देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2020 और इस बार का 2023 आपका दोनों वैकेंसी में आपका सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा और कट ऑफ जो है इसी के अनुरूप जाएगा। तो देखिए अब हम लोग इसमें पहुंच जाते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में आपको कितना आपको मिनिमम यानी ग्रेड डी के लिए और मिनिमम जो है ग्रेड सी के लिए स्कोर करना चाहिए था सब्जेक्ट वाइज, जिससे कि आपका इसमें सिलेक्शन के चांसेस बन जाता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इंग्लिश में अगर आपका ग्रेड डी से है तो देखिए इसमें अगर आप 64 के करीब हैं और ग्रेड सी में 70। वहीं जीएस में देखेंगे तो ग्रेड डी के लिए आपका 20 भी अगर मिनिमम अटेम्प्ट है और ग्रेड सी में आपका देखिए 24 के करीब है। और रीजनिंग में देखिए ग्रेड डी के लिए आपका 38 यानी 38 है और ग्रेड सी के लिए देखेंगे तो 42 है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो मिनिमम जो है सेफ स्कोर आप देख सकते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए टोटल आपका देखिए ग्रेड डी के लिए 122 हो जाता है और ग्रेड सी के लिए 136 आपका हो जाता है। इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखिए अगर कट ऑफ की अगर बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज अगर देख लेते हैं तो देखिए क्या होगा। यूआर कैटेगरी से ग्रेड डी के लिए अगर आपका 122 मार्क्स है, ठीक है, और वहीं ग्रेड सी के लिए देखिए 137। ये मैं देखिए इसमें ओवरऑल देखिए बता रहा हूँ कि इतना करीब होना चाहिए और ये जो है नॉर्मलाइज स्कोर के रूप में आपको बता रहा हूँ इतना आपका होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी से अगर देखेंगे, ठीक है, तो ओबीसी में 116 और वहीं ग्रेड सी के लिए देखेंगे तो 132। ईडब्ल्यूएस देखेंगे तो ग्रेड डी के लिए 110 और ग्रेड सी के लिए 126 के करीब। और एससी में देखेंगे तो ग्रेड डी के लिए 90 अगर आपका मार्क्स बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ है। और वहीं ग्रेड सी के लिए 118 के करीब आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं। और वहीं एसटी के लिए 80 और ग्रेड सी में 108। और देखिए इसमें आपका क्या है, कुछ आपका प्लस माइनस आपका 2 से 3 नंबर को गैप देखने को ज़रूर आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल अगर आप इसके करीब हैं तो आपको ज़रूर स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। और बाकी जो है अगर वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप सजेशन, अगर कोई आपके मन में डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना जो है रॉ स्कोर बताइए, आपका जो आंसर की आने के बाद आपका कितना रॉ स्कोर बन रहा है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट में।